मिनिमम सब्सक्रिप्शन। न्यूनतम अभिदान सेबी की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार के अंशअभिदान या सार्वजनिक निर्गमन के लिए न्यूनतम अभिदान राशि कुल निर्गमन राशि के कम से कम 90% के बराबर होना चाहिए। तो 90% अमाउंट ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन कुल निर्गमन मूल्य का 90% राशि कहलाएगी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान। यदि कंपनी को न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त हो जाती है तो निर्गमन बंद होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर अंशों का अलॉटमेंट करना अनिवार्य है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यदि प्राप्त हो जाता है तो 15 दिनों 15 डेज के भीतर अलॉटमेंट होना अनिवार्य है। अगर नहीं होता है तो 16वें दिन से इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा। 16वें दिन से कंपनी को प्राप्त आवेदन राशि पर 15% की दर से इंटरेस्ट का भुगतान करना होगा और भुगतान 16वें दिन आवेदन राशि पर 15% वार्षिक ब्याज सहित लौटाना होगा। 15 दिन के भीतर आवेदन आवंटन करना, अलॉटमेंट करना आवश्यक है। अलॉटमेंट 15 दिनों के भीतर नहीं होता है तो सारी अलॉटमेंट की राशि, सारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि जो भी अपने को प्राप्त हो चुकी है उसको वापस लौटाना होगा और 16 दिन से 15% ब्याज सहित लौटाना होगा। न्यूनतम अभिदान राशि अगर प्राप्त नहीं होती है तो आवंटन नहीं हो सकता और निर्गमन बंद होने की तिथि की समाप्ति के 15 डेज के भीतर आवेदन राशि वापस आवेदकों को लौटानी होगी। यदि सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो अंशों का आवेदन अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा और 15 दिनों के भीतर जो आवेदन राशि है उसको वापस लौटाना अनिवार्य होगा। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाता है तो 15 दिनों के भीतर विदिन 15 डेज अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। अगर 15 दिनों के भीतर अलॉटमेंट नहीं होता है तो 16वें दिन से 15% ब्याज सहित आवेदन राशि वापस आवेदकों को लौटानी पड़ेगी। प्रारंभिक व्यय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रारंभिक व्यय ऐसे खर्चे जो कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाते हैं प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। इन्हें निर्माण व्यय, फॉर्मेशन एक्सपेंसेज, प्रवर्तन व्यय, प्रमोशन एक्सपेंसेज और संगठन व्यय, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेज के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कंपनी का जो निर्माण होता है उस समय जो खर्चे होते हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले के खर्चे प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स है जैसे लीगल कॉस्ट, और प्रोफेशनल फीस, स्टाम्प ड्यूटी, प्रिंटिंग फीस, एक्सेट्रा। तो ये सभी प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। कंपनी के निर्माण के संबंध में लीगल कॉस्ट अपने को लगती है, प्रोफेशनल खर्चे होते हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम तैयार करने के फीस होती है, स्टाम्प ड्यूटी होती है, प्रिंटिंग से संबंधित खर्चे होते हैं,
तो कंपनी का निर्माण होने से पहले ये जो खर्चे किए जाते हैं ये खर्चे कहलाते हैं प्रारंभिक व्यय। अभिकोपन कमीशन, ये भी दलाली, ब्रोकरेज, ये भी कंपनी के प्रारंभिक खर्चे कहलाते हैं। कंपनी के निर्माण के समय प्रथम बार निर्गमित अंशों या ऋण पत्रों पर दिया गया अभिकोपन कमीशन एवं दलाली ही प्रारंभिक व्यय में शामिल होता है। तो कंपनी के प्रारंभ में जो फर्स्ट इश्यू होता है शेयर्स का, उसके संबंध में जो खर्चे किए जाते हैं अभिकोपन कमीशन और दलाली के, वो प्रारंभिक व्यय के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि जो फर्दर इश्यू होते हैं उसको प्रारंभिक व्यय के अंदर शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उस समय कंपनी का निर्माण हो चुका होता है। कंपनी का निर्माण होने से पहले के जो खर्चे होते हैं वो प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। कंपनी का व्यापार प्रारंभ करने से पहले का जो खर्चा होता है वो प्रारंभिक व्यय कहलाता है। प्रारंभिक व्यय पूंजीगत व्यय होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रारंभिक व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं पूंजीगत व्यय। इन्हें सिक्योरिटी प्रीमियम से या कैपिटल प्रॉफिट से या रेवेन्यू प्रॉफिट से अपलिखित किया जा सकता है। इन्हें प्रतिभूति प्रीमियम पूंजीगत लाभों में से अपलिखित किया जा सकता है अथवा आयगत लाभों, लाभ हानि खाते से धीरे धीरे सने सने करके चार्ज कर अपलिखित किया जा सकता है।